हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। ये आपका इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों के यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है, तो इनको देखेंगे। ठीक है, बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो एक ऐसे लेवल पे कवर किए हैं कि एक क्वेश्चन आपको गाइड कर देगा कि कहाँ से आपका कैसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में, हर लेक्चर में आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलेंगे, उसके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, एक वीडियो डिटेल में बनाई थी जहाँ पे हमने 12 से लगभग 13 टॉपिक बताए थे कि अगर आपने इन टॉपिक्स पे फोकस कर लिया तो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो तो वहाँ से पूरा आएगा। ठीक है, उसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा अगर वो 12 से 13 पॉइंट आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया। ठीक है, फिलहाल उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 51 आपको दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का है क्योंकि ये हमने अपने ही टेस्ट से जो हमने कराया था वहाँ से लिया है, इन्हीं को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका राइट आंसर है मार्शल। बच्चों, क्या हमने बताया था कि जितनी भी इकोनॉमिस्ट हैं और उनकी जितनी भी फेमस बुक्स हैं उन पर क्वेश्चन बन सकता है, तो वही एक लेवल यहाँ पर उठाया गया है कि इकोनॉमिस्ट प्लस उनकी बुक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है इस पोर्शन से। ये हमने आपको बताया भी था उस क्लास 12 से 13 पॉइंट में कि पहला पॉइंट था कि जो जितने भी अर्थशास्त्री हैं और उनकी जो किताबें हैं प्रमुख, उनका नाम आएगा, तो यहाँ पर आया है। ठीक है, अगला है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन है, प्रोडक्शन के बारे में अर्थशास्त्र के जितने भी छात्र होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो प्रोडक्शन एक अर्थशास्त्र का यहाँ पर भाग है। ठीक है, आप जानते हैं प्रोडक्शन और उत्पादन, लागत, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। तो उसी पर ये प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में जो प्रोडक्शन है यानी उत्पादन है वो क्या है। प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स इज, ठीक है, यानी कि उद्योगों की स्थापना, वस्तु सेवा में उपयोगिता का सृजन, वस्तु सेवा का निर्माण। आप प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का तो उस प्रोडक्शन में क्या क्या शामिल होता है। उद्योगों की स्थापना, क्योंकि वो भी एक प्रोडक्शन ही है हमारा। ठीक है, वस्तु और सेवा की उपयोगिता का सृजन, जितनी भी हमारी गुड्स होते हैं, जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनकी जितनी भी यूटिलिटी है, उपयोगिता है, उनका यहाँ पर एक प्रकार से प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी अगर कम्युनिटी को आप यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो स्वाभाविक है किसी ना किसी व्यक्ति की वो संतुष्टि का कारण बनेगा, उपयोगिता का कारण बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं चीनी दुकान में लेने जाता हूँ तो जहाँ पर चीनी उपयोग का प्रोडक्शन हुआ होगा तो वो चीनी का प्रोडक्शन हमारे लिए ही हुआ होगा ताकि हम उसका उपयोग कर सकें और अपनी उपयोगिता की पूर्ति कर सकें, आपूर्ति कर सकें। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन होता है वो किसी ना किसी आपूर्ति के लिए ही होता है। ठीक है, फिर है वस्तु या सेवा का निर्माण। स्वाभाविक है कि वस्तु या सेवा का निर्माण करना यानी प्रोडक्शन ही करना, यानी कि उपरोक्त सभी ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ठीक है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन अ गुड और सर्विस, और है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ स्टडी नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ इसका राइट आंसर होगा। नेशनल इनकम आप लोग जानते होंगे। ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा होगा, जीडीपी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो आपके नेशनल इनकम, जीडीपी जो है वो नेशनल इनकम का ही एक फिनोमिना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो है आपका अपूर्ण बाजार में। ठीक है, अपूर्ण बाजार में क्या होता है, आपने सुना होगा परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। ठीक है, फिलहाल प्रतियोगिता का अभाव रहता है। अगर आप देखोगे अपूर्ण बाजार, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पर कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो परफेक्ट मार्केट है, जहाँ पर पूर्ण बाजार है, वहाँ पर आपका कंपटीशन होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ये हमने बोला था कि जितने भी 5 ईयर प्लान के क्वेश्चंस हैं वो आपके बन सकते हैं, बन सकते नहीं, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 ईयर प्लान पर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, वो कैसे आ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जैसे पहले यहाँ पर है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो कोई भी पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर बेस्ड था, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि उस 5 ईयर प्लान में जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी। ठीक है, आर्थिक वृद्धि दर कितनी थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। और आ सकता है कि उस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो ये 3 तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन्हीं में से एक है कि मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो हैरड डोमार मॉडल जो था उस पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। और अगर पूछे कि इसका उद्देश्य क्या था,
तो इसका उद्देश्य था कृषि में सुधार करना, ठीक है, कृषि में सुधार करना, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑन विच मॉडल वॉज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड, राइट आंसर है हैरोल्ड डॉमर मॉडल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के आर्थिक विकास दर क्या थी। मैंने अभी दूसरा पूछा कि कहा कि दूसरा पॉइंट है कि कितनी आर्थिक विकास दर थी, ठीक है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन इसी प्रकार का। तो इसका राइट आंसर होगा 9%, ठीक है। व्हाट वाज द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है, 9%। अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब लागू की गई। व्हेन वाज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका 22 जनवरी 2015। ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे कि कौन सी योजना भारत में कब लागू की गई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे की नवरत्न कंपनी का उदाहरण है, ठीक है। नवरत्न कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ भारतीय नौवहन निगम, ठीक है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। अगला है कि भारत में मिड डे मील योजना कब लागू की गई। व्हेन वाज द मिड डे मील स्कीम इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। तो 1995 में, यानी कि 1995 में जो है ये योजना मिड डे मील की लागू की गई। बढ़ते हैं आगे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। आरबीआई से एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, नोट कर लो, कोई भी क्वेश्चन आएगा लेकिन आरबीआई से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका राइट आंसर है मुंबई में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, द राइट आंसर इज मुंबई। बढ़ते हैं फिलहाल आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्के कौन जारी करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हु इशूज द 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स इन इंडिया, द राइट आंसर इज भारत सरकार। एक चीज़ ध्यान रखनी, भारत सरकार 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के होते हैं वो जारी करता है, और बाकी जितने भी नोट्स हैं वो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की हरित क्रांति की मुख्य फसल क्या थी। व्हाट वाज द मेन क्रॉप ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। मैंने कहा था कि हरित क्रांति 12 पॉइंट्स में से था कि एक हरित क्रांति पर आपका क्वेश्चन बनेगा। गेहूं इसकी मुख्य फसल थी। व्हीट इज द राइट आंसर। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, इसका राइट आंसर है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान इज द राइट आंसर। अगला है कि भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। बैंक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस बैंक की स्थापना कब की गई। व्हेन वाज द फर्स्ट रूरल बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है, 2 अक्टूबर इन 1975। अगला है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वही चीज़ आई कि आरबीआई पर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द राइट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक डायमेंशन यहाँ पर कवर किया है हमने, कोशिश की है, तो इनसे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना, और भी क्लासेस आपकी यहाँ पर आती रहेंगी इकोनॉमिक्स से जुड़ी। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।